समय अपना अभिषेक करेगा। धन्यवाद। कृष्ण सारी महिमा सारे आपको देते हुए प्रार्थना यीशु प्रभु नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
धन्यवाद देते हुए प्रभु जी आज हम आराधना में प्रभु तेरी महिमा गा सके, तेरी तारीफ कर सके प्रभु। आज की हम इस आराधना को प्रभु प्रार्थना को परमेश्वर पिता आपके सम्मुख हम भेंट चढ़ाते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु, हम सब आज तेरी आराधना में शामिल हो सके प्रभु। हम सबको को आशीष दे, जितने इस आराधना को सुनने सबको भी आशीष दे। सारी महिमा सारा प्रभु हम आपके देते हुए ये छोटी विनती प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, जय मसीह। प्रभु का बहुत धन्यवाद। आज हम बहुत सुंदर जगह पे आए हैं। परमेश्वर ने इस हफ्ते हमें नेपाल में बहुत बढ़िया जगह पे परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए मौका दे दिया। तो मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगा कि बहुत आशीष मिल गया कि यहाँ के लोगों से मिलकर, और पवित्र आत्मा ने आपके प्रार्थना के अनुसार बहुत कुछ काम करके दिखाया। तो मैं पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हालेलुया। आइए सब मिलके परमेश्वर के वचन को पहले पढ़ेंगे। सब अपनी बाइबल खोलेंगे, मत्ती की सुसमाचार 18 में जाएंगे। मत्ती की सुसमाचार 18 1 से लेकर 4 आयत। आप सब अपनी बाइबल खोलने में आप सबके लिए पढ़ता हूँ। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। इस पर उन्हें एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होंगे। हालेलुया। मैं इस हफ्ते के अनुभव पहले आपको बताना चाहता हूँ। जो पिछले दिन यहाँ पे कैंप हुआ था, तो इस समय के द्वारा परमेश्वर ने बहुत कुछ अच्छी चीज़ों को देखने का मौका दे दिया। खासकर मैं पहले इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि यह इतना लोग अच्छा है कि परमेश्वर के वचन को सच में दिल से मन से कबूल करते हैं और पवित्र आत्मा को खूब काम करने देते हैं। मेरा ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ के लोगों का मन बहुत मुलायम है और बहुत मान के दीन है। परमेश्वर के वचन के भूखे प्यास मुझे दिख रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसा लोगों के बीच में परमेश्वर और खूब काम कर पाएंगे। तो मैंने एक बार सोचा किस लिए यहाँ के लोग कहीं दूसरी जगहों से भी बढ़कर परमेश्वर के वचन को अच्छे से सुनता है। कुछ कारण तो होगा, पर सबसे पहले मैंने यही देखा कि किसी कारण से यहाँ के लोग परमेश्वर के सामने बहुत नम्रता में रहते हैं, अपने आप को छोटा समझते हुए रहते हैं और परमेश्वर के उनकी ओर भरोसा करते हुए उम्मीद करता है कि परमेश्वर हमारा मदद करे। मैं इस बात को लेकर कभी कभी सोचता हूँ अपने देश कोरिया के बारे में और अमेरिका यूरोप के बारे में। वहाँ पे हम वचन को सुनाएंगे तो बहुत तकलीफ होता है। लोग ठीक से सुनता नहीं, मानते नहीं, ध्यान देते नहीं। किस लिए? क्योंकि वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर के बिना भी हम जीवन आराम से जी सकता है। एक तरह ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है। फिर भी वो लोग ऐसा समझते हैं कि परमेश्वर के बिना भी हम जीवन जी सकता है। तो ये उनके पास जो कुछ है, सुविधा है, पैसा है, दुनिया के हर चीज़ें उनके नज़र में आशीष जैसा दिखता है। पर मुझे ऐसा लग रहा है ये बड़ा ये शाप है जो परमेश्वर की ओर से दिया गया नहीं। क्योंकि जिस चीज़ के कारण अगर हमारा मन मोटा हो जाए और परमेश्वर के वचन से दूर हो जाए तो हमारे जीवन जरूर नरक के पास पहुंच जाएगा। तो मैं आज के वचन को लेकर मैं आपको एक इस अनुभव के अनुसार चुनौती देना चाहता हूँ। वो क्या है? आज के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। अभी प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो इतना खतरनाक बात बता रहा कि तुम लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। अभी हम उद्धार के बारे में हम यही सोचते, प्रभु यीशु मसीह पे हमने विश्वास किया तो उद्धार हमारा होगा और प्रभु यीशु मसीह के लहू हमारे अंदर में है तो हमारे पापों का क्षमा किया होगा। पर आज का यही वचन बड़े अजीब सा लगता है। क्यों? किस लिए प्रभु ने ऐसा बोला कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बने तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे।
ये प्रभु यीशु मसीह ने कोई झूठ बोला तो नहीं होगा, जरूर सच्ची बात तो होंगे, खाली हमें धमकी देने के लिए बोला भी नहीं होगा, ये बात सच्चा होगा। इसलिए इस बात को सीरियस लेकर हमें समझना बहुत जरूरी है। आइए आप आगे बढ़ते हैं कि बालकों के समान बनने का मतलब क्या होगा। बालकों के समान बनने का मतलब सबसे पहले यही है, हम मत्ती के सुसमाचार 25 के 11 के 25 में जाएंगे तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा जिक्र किया। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानों को और समझदार को उससे छिपा रखा और वो बालकों पर प्रगट किया है। अभी प्रभु यीशु मसीह अपना वचन को पूरा सुनाने के बाद समझ में आ गया कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है। उनके समझ में आ गया कि जो ज्ञानों को और समझदारों को परमेश्वर ने अपने यही सुसमाचार की बात, जीवन की बात को छिपा के रखा है और किसके सामने प्रगट किया, जो बालक है उनको प्रगट किया है। इसका मतलब यह नहीं है वहां पे जितना बच्चे हैं सिर्फ बच्चों को प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने यही बात समझने का मदद किया, बड़े बड़े लोगों को समझने में मदद नहीं किया। यहाँ पे कहने का सेंस ये नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नजर में यही था, जो लोग समझते हैं हम बहुत ज्ञानवान लोग हैं और जो लोग समझते हैं हम बहुत समझदार लोग हैं, उन्होंने देखा वो लोग परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पड़ा, जीवन के वचन को समझ नहीं पड़ा। तो कौन समझता है? जो लोग अपने आप को छोटा समझता है, जिसका दिल शुद्ध है, जिसके दिल में कोई घमंड नहीं है, जिसका मन सीधा है, वो लोग अभी परमेश्वर के वचन को एकदम कबूल करता है और समझ लेते हैं। जैसा मैं बोलना चाहता हूं कि देखो प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और दो मछलियों से 5,000 लोगों को खिलाया था। उस समय कितने लोगों थे? प्रभु यीशु मसीह को सही से पहचान लिया, कोई भी पहचान नहीं पाया। वो लोग सिर्फ यही देख रहा था कि हमें और रोटी मिल जाए और मछली मिल जाए, मतलब उनके जिनके अंदर में दुनिया के लालची हो, ख्वाहिशी हो, उसके कारण प्रभु के पास आता है, वो लोग कभी परमेश्वर के वचन को सुन नहीं सकता है। पर एक दिन हम देखो कि निकोदेमुसों के बारे में हम सुनने को मिलता है। रात के समय चुपचाप प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उन्होंने पूछा, हे प्रभु मुझे बता है, आप तो परमेश्वर की ओर से आए हुए हैं, तो हमें मार्गदर्शन कर दे। निकोदेमुस ने क्यों रात के समय आया? इसलिए कि वो जानना चाहते थे सच्चाई क्या है। वो छोटा आदमी नहीं था, बहुत बड़ा आदमी था, यहूदियों का अगुवा था। उन दिनों में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP था, उनका दर्जा बहुत ऊंचा था, फिर भी उनका मन बालकों के समान बहुत सीधा था, शुद्ध था। परमेश्वर के वचन के लिए वो उनके अंदर में भूख प्यास था, सच्चाई को खोज करने का, सच्चाई को ढूंढने का, मानने का वही इच्छा उनके अंदर में था। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह से हाथ जोड़ के पूछा, प्रभु मुझे मार्गदर्शन कर दे। हालेलुया। यही बात है, प्रभु के राज्य में धन्य है जो जिसका मन बालक के समान है। प्रभु के राज्य में धन्य है जिसका मन बालक के समान शुद्ध है, सीधा है, कोई लालच नहीं है, कोई घमंड नहीं है, कोई दुनिया का गलत ख्वाहिश नहीं है। धन्य है क्योंकि वो लोग क्या देख पाएंगे? परमेश्वर के वचन को समझ पाएंगे, परमेश्वर उनको वेद की बात प्रकट करके सुनाएंगे। हालेलुया। इसलिए जो बालक के समान बनने का मतलब यही है, जिसका मन शुद्ध हो, जिसका मन साफ हो, जिसमें कोई दुनिया की लालच घमंड ना हो, ऐसा लोगों को हम कहते हैं वो आपका मन बालकों के समान है। हालेलुया। दूसरी बात यही है, प्रभु यीशु मसीह आज के वचन मत्ती के सुसमाचार 18 के 3-4 आयत में बताया कि ये बालकों के समान अपने आप को छोटा करोगे तो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होंगे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का कहना यही है कि सारा बालक अपने आप को छोटा कहता तो नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब यही है, जो लोग बालकों के समान है वो कौन है? अपने आप को छोटा रखने वाला, हमेशा नम्रता में रहने वाला, मन के दिन होकर लेने वाला, कभी अपने आप को बड़ा करने के चक्कर में काम ना करने वाला, वो सच्चा परमेश्वर के लोग बन सकता है। मैं एक आपको चुनौती दे सकता हूँ कि कोरिया में कुछ चर्च के लोगों को मैं जानता हूँ, वहाँ के प्राचीन लोग हैं जिनका बाल सफ़ेद सफ़ेद है, इज्जत के योग है,
वो लोग चर्च में क्या काम करता है, वो लोग टॉयलेट का सफाई करता है और ये रसोई में बर्तन धोते हैं, लोगों को खाना बांध के देते हैं, ऐसा काम करता है। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जो बड़ा कहला जाता है वो छोटा काम करने वाला है। अपने आप को छोटा कहने वाला परमेश्वर के राज्य में बड़ा कहला जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अभी यही बोलता है कि अगर तो परमेश्वर के राज्य में बड़ा बनना चाहेंगे तो परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने छोटा बनना चाहिए। हालेलुया। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, जवान लोगों को खासकर, उनके जीवन को देखते हुए मुझे काफ़ी तकलीफ होता है। क्योंकि कुछ जवान लोग जल्दीबाजी में जल्दी कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा बन के लोगों के सामने खड़े होने का ऐसा इरादा को देखता हूँ। आप सबके ऊपर मैं चुनौती देना चाहता हूँ, दांत भी देना चाहता हूँ। दुनिया में ऐसा चीजें नहीं है जो काम 10 साल लगता है वो 1 दिन में कर सकता है, जो काम 20 साल लगता है उस काम को 2 दिन में कर सकता है। ऐसा तरीका है नहीं। आप ईमानदारी से जीवन जीना चाहते हो तो जो काम 20 साल लगता है तो आपको 20 साल तक मेहनत करना होगा, तब ये 20 साल के बाद वही काम आपको आपके हाथ में दिया जाएगा। पर ये 20 साल भी इस तरह जीना होगा, मान के दिन होकर जीना होगा, लोगों के सामने हाथ जोड़ के सिर झुक के जीना होगा और लोगों से सीखते हुए जीना होगा, लोगों के सामने उनकी बात को सुनते हुए जीना होगा। बिल्कुल आप आधीन रहोगे, बड़ों के आधीन रहोगे, अगुआ के आधीन रहोगे तो किसी दिन आप भी वही अगुआ के जगह पे बैठ पाओगे। क्योंकि प्रभु के राज्य उन्हीं को दिया जाता है जो अपने आप को छोटा रखता है, सुनने के लिए तैयार हो जाता है, ऐसा पालन करने के लिए तैयार हो जाता है, अधीनता में रहते हैं। उन्हीं को परमेश्वर के राज्य दिया जाता है। जो अपने आप को जल्दी बनाना चाहते हैं, लोगों के सामने खड़े होना चाहते हैं, ऐसा पे खड़े होना पसंद करता है, वो प्रभु के राज्य में किस काम के योग्य नहीं है। आप जरूर देखोगे, स्वर्ग में जाओगे, वहां पे ऐसा लोग दिखेगा, यहाँ पे जो छोटा काम में बहुत वफादार रहा, उन्हीं को बहुत ऊंचे दर्जे में बैठे हुए आपको मिल जाएगा। ये तो पक्का सच्चाई है। स्वर्ग के राज्य में जो यहाँ पे बड़ा किया जाए, वो बड़ा बन के रहा, उनको बहुत छोटी जगह दिया जाएगा। मैं पक्का विश्वास है मेरा। इसलिए आप खुश ना रहो या दुनिया में बड़ा बनने से। इस दुनिया में तो छोटे से छोटा बनना चाहिए और लोगों की खिदमत में बने रहना चाहिए, सेवा में बने रहना चाहिए। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऐसा लोगों के पांव को धोने वाला बनना चाहिए, तभी स्वर्ग के राज्य में आपके दर्जा बहुत ऊंचा किया जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब यही है, जो बालकों के समान बनने का मतलब यही है कि जो अपने आप को छोटा रखने वाला और परमेश्वर के राज्य के लिए हमेशा सेवा काई में हमेशा आगे बढ़ने वाला। हालेलुया। आगे हम बढ़ना चाहते हैं कि स्वर्ग के राज्य में जो बच्चों के समान बनने का मतलब क्या है, उसके बारे में मत्ती के सुसमाचार 19 में जाएंगे तो फिर हमें पढ़ने को मिलता है। मत्ती के सुसमाचार 19 के 13-14 में हम जाएंगे। मैं आप सबके लिए पढ़ता हूं। तब लोग बालकों को उनके पास लाए कि वो उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। आमीन। तो अभी यहाँ पे क्या जिक्र हो रहा कि लोग बालकों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आने की कोशिश की, ताकि प्रभु यीशु मसीह उन पर हाथ ला के प्रार्थना कर दे। पर उनके चेलों ने उनको डांटा, अरे यहाँ पे बच्चों को क्यों लेके आए हो, बड़ों के लिए भी समय नहीं है तो बच्चों को क्यों लेके आया। तो प्रभु यीशु मसीह ने सीधा मना किया कि बालकों को मेरे पास आने दो, इनको मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग के राज्य ऐसा लोगों का है। हालेलुया। ये तीसरी बात है कि बालकों के समान बनने का क्या मतलब है। इसका मतलब यही है कि अभी प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि बालकों के समान बनने का मतलब यही है कि जो लोग अभी दुनिया के नजर में गरीब है, दुनिया के नजर में छोटा है, कभी कभी दुनिया के नजर में तुच्छ समझा जाता है, वो परमेश्वर के राज्य के लायक है। मैं जानता बहुत लोग जीवन भर किस चीज के पीछे भागता है, वो चाहता है मैं सफलता पाऊंगा, जीवन में बहुत कुछ पाऊंगा, मेरा नाम को फैलाऊंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत ऊंची जगह पे पहुंच जाऊंगा और मैं
ऐसा डॉक्टर बनूंगा, ऐसा नेता बनूंगा, ऐसा कहते हुए वो लोगों पूरा कोशिश करता है, मेहनत करता है। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि लालच वही है, पर ऐसा तरीका ना पाने के कारण 2 नंबर 3 नंबर के तरीके से ऐसा काम करता है, झूठा ऐसा आदर पाते हैं, झूठा ऐसा नाम कमाता है। ऐसा लोगों को देखते हुए कभी कभी मुझे बहुत तकलीफ होता है, क्यों ऐसा जीवन जी रहे। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा मार्ग हमें कभी बताया नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा दुनिया संसार की चीज़ों के पीछे बड़ा बनने का, वही चीज़ों के साथ जीने का वही तरीका हमें नहीं बताया। अभी प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं? प्रभु के राज्य उन्हीं का है जिनके पास कुछ भी नहीं है। प्रभु के राज्य उन्हीं का है जो दुनिया के नजर में छोटा समझा जाता है। तो प्रभु के राज्य उन्हीं का है जो दुनिया के नजर में ऐसा दिखता है कि ये कुछ वैल्यू वाला नहीं है। ऐसा लोगों को परमेश्वर कहते हैं ये प्रभु के राज्य के योग्य बनेगा। हालेलुया। जो दुनिया के लोग जिसके पीछे भागता है, परमेश्वर के लोग उसके पीछे नहीं भागता है। जो दुनिया के लोग जिसको कमाने के लिए आगे बढ़ता है, परमेश्वर के लोग उससे कमाने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। बाकी जो सच्चा परमेश्वर के लोग है तो जितना अपने पास हो उसको दूसरों को देने के चक्कर में जीवन जीते हैं, और जितना अपने पास है उनको बांध बांध के लोगों के खिदमत में, सेवा कार्य में और देने के लिए खिदमत में बड़ा बिजी होता है। मैं जानता हूं कि उनके पास इतना अपने खाते में पैसा रुके नहीं रहते, उनके जेब में इतना पैसा रुके नहीं रहते, क्योंकि वो आएगा तो तुरंत दूसरों को दे देते हैं। मैं एक परमेश्वर का दास को बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि वो मुझसे बहुत नजदीक है, बहुत मुझसे प्रेम भी करते हैं। तो वो दास के जीवन को देखते हुए मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वो जो भी कोई भी व्यक्ति को मिल जाए तो कभी खाली हाथ से भेजता नहीं है। चाहे अपने पास कुछ हो या ना हो, किसी भी तरीके से वो उन्हीं को देने की कोशिश करता है। चाहे वो उनके खाते में पैसा बिल्कुल खत्म क्यों ना हो, कभी कभी माइनस पे भी चला जाता है, कभी कभी कर्ज भी उठाना पड़ता है, तभी भी अगर कोई परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के लोगों को कोई जरूरत का कोई वो बात सुनने को मिल जाए, ऐसा स्थिति को उन्होंने देख लिया तो कभी मुंह नहीं फेरता है। जरूर वो चाहे अपना जेब खाली हो तभी भी उन्हीं को दे देते हैं। तो लोग कहेंगे अरे जी आप लोगों को सब कुछ देते रहेंगे तो आपका क्या बनेगा, आपका कुछ बनेगा, आपके लिए कुछ तैयार हो जाएगा। वो कहते हैं इस दुनिया में मेरे लिए कुछ तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं तो जितना परमेश्वर मुझे दे देंगे मैं सबको बांध के देना चाहता हूँ, जिनको जरूरत है उनके यहाँ पहुंचाना चाहता हूँ। यही है सच्चा परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। इन्होंने क्यों दुनिया के जो सफलता, अमीर, दानवान, नाम, अच्छी जगह, अच्छा घर, उनके पीछे क्यों नहीं भाग रहा? क्योंकि उनके समझ में आ गया परमेश्वर के राज्य वही बालकों के समान है कि दुनिया के नजर में छोटा समझा जाता है, दुनिया के नजर में तुच्छ समझा जाता है, दुनिया के नजर में कोई वैल्यू नहीं है। वो लोग परमेश्वर के राज्य के योग्य हैं। हालेलुया। मतलब ये नहीं है कि जो सड़क पे जो कंगाल लोग है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य होगा। मतलब ये नहीं है जो बचपन से गरीब है वो भीख मांगने वाला है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य होगा। इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि इसका मतलब यही है जो परमेश्वर के राज्य के लिए खुद के जीवन को कंगालों के समान, खुद के जीवन को गरीबों के समान बना के रखा और दूसरों को अमीर बनाते रहते हैं, दूसरों को खिलाते रहते हैं, पिलाते रहते हैं। ऐसा लोगों को अभी प्रभु यीशु मसीह उनके बारे में बता रहा, ये बिल्कुल इन बालकों के समान है जो दुनिया संसार की चीजों के पीछे ना जाने के कारण दुनिया के नजर में तो देखने के लायक भी नहीं है, आदर के लायक भी नहीं है और कुछ वैल्यू का लायक भी नहीं है। पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर के राज्य ऐसा लोगों का है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आखिरी शब्द में आपको ये बोलना चाहता हूँ, अभी भी मैं बहुत तहे दिल से परमेश्वर के सामने दुआ करता, प्रभु हमारे बीच में एक बार और बेदारी को देखने का मौका दे दे। और प्रभु हमारे बीच में एक बार अपनी महिमा को दिखा दे, हमें भी तेरे जलन महिमा को देखने का मौका दे। अपना हाथ को हम पर दोबारा रख दे, आसमान से उतर कर हमारे बीच में आ। मैं बहुत दुआ करता हूँ परमेश्वर के सामने, जहां मैं कैंप लगाता हूँ वहां पे भी यही उम्मीद के साथ करता हूँ, ऐसा ना हो कि परमेश्वर आज आसमान को खोलकर ऊपर से उतर के हमारे बीच में आ
और हम सभी को छू। जो बेदर के नाम से जो गवाही हमें सुनने को मिलना था, वही गवाही आज हमें देखने को मिल जा। ऐसा उम्मीद के साथ मैं रोज रोज दुआ करता हूं और ऐसा उम्मीद के साथ काम करता हूं। पर इस बार परमेश्वर ने मुझे एक चीज मुझे बताया, वो यही है, बेदारी उन्हीं को दिया जाएगा जो लोग बच्चों का समान है, जो लोग बालकों का समान है। उन्हीं जगह में, वही जगह पे बेदारी आएगा। ऐसी जगह पे बेदारी का भी आने का नहीं है जो लोग अभी बहुत घमंडी करता है, जो लोग जिनके हृदय में बहुत दुनिया के लालच, ख्वाहिश, गंदी ख्वाहिश पड़ा हुआ है। ऐसी जगह पे परमेश्वर का बेदारी का भी आने का नहीं है। ऐसी जगह पे परमेश्वर कभी अपनी महिमा को दिखाएगा भी नहीं कि जो लोग मच का नाम को लेकर बिजनेस करता है, अपना ख्वाहिश, नाम, पैसा कमाने के चक्कर में वही उसके पीछे भागता है। ऐसे जगह पे परमेश्वर कभी अपनी महिमा को दिखाने वाला नहीं है। तो परमेश्वर किन के पास अपनी महिमा को दिखाएंगे? बेदारी सच में कहां आएगा? जहां के लोग बिल्कुल मान के गरीब हो, जहां के लोगों का मन बिल्कुल शुद्ध साफ हो, जहां के लोग सच में खुद को गरीब बनाते हुए दूसरों का खिदमत करते रहे, दुनिया संसार के चीजों के कोई लालच जिसके अंदर में ना हो। तो पक्का मेरे समझ में आ गया कि ऐसा लोगों के ऊपर, उनके बीच में आसमान से टकरा परमेश्वर के आग उतर के आ जाएगा। परमेश्वर की महिमा का सामर्थ उनके बीच में उतर के आ जाएगा। मैं दुआ करता, प्रभु हमारे हृदय को छू, हमारे हृदय को मुलायम कर दे। हमारे हृदय के अंदर में जो दुनिया संसार की घमंडी है, लालच है, ख्वाहिश है और खुद को बनाने का इच्छा है, वो सब कुछ मिटा दे, खत्म कर दे। और प्रभु हमारे हृदय को, हमारे जीवन को बालकों का समान बना दे, क्योंकि मैं जानता हूं सिर्फ उन्हीं को बेदारी को पाने का मौका दिया जाएगा। और मैं जानता हूं आज के वचन के अनुसार कि उन्हीं को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने का मौका भी दिया जाएगा। अगर हम फरीसियों के समान, उनके समान कान ऊंचा रखेंगे और सिर्फ ज्ञान से और समझ से हमारा मान को मोटा करके रखेंगे, तो परमेश्वर के राज्य हमसे बहुत दूर रहेगा। इसलिए परमेश्वर की चुनौती को अभी सुनना चाहिए कि अगर जो सच्चा परमेश्वर के राजा को पाना चाहेंगे, तो आज परमेश्वर का चुनौती यही है, संदेश यही है, अपने आप को बालकों के समान बनाओ। हालेलुया। सबको जय मसीह की। अभी सब मिलकर प्रार्थना करते। जी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, बहुत धन्यवाद आज के इस समय के लिए, इस संदेश के लिए बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, तूने बोला था जब तक हम बालकों के समान ना बने, स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ओ प्रभु यीशु मसीह, हम सबका मदद करे कि हम इस बातें को समझ पाए, संसार दुनिया के लोगों के समान ना बने, बल्कि सच्चा स्वर्ग के लोगों के समान, उनके समान हम भी बच्चों के समान बन जाए, जिसका मन बिल्कुल शुद्ध हो, साफ हो, कोई लालच ना हो, कोई गंदा ख्वाहिश ना हो, और अपने आप को हमेशा छोटा करके रखे, मन में कोई घमंड ना हो, और ऐसा जीवन जिए कि अपने आप को करीब रखकर दूसरों को अमीर बनाने वाला बन जाए, छोटे अपने जीवन का कोई परवाह ना करते हुए दूसरों के जीवन का देखभाल करने वाला बने। ओ प्रभु यीशु मसीह, सच में हम ऐसा बालकों के समान जीवन जीने वाला बन जाए। धन्यवाद के साथ ये दुआ जी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।